छठे चरण का चुनाव बिल्कुल सर पे खड़ा है। 25 तारीख को देश का दिल दिल्ली में इलेक्शन लोकसभा का, जिसकी तैयारियां बड़े ही जोरों शोरों से सारी पक्ष विपक्ष की पार्टियां सारी जोरों शोरों से एक दूसरे पे दांव पेच कसने पे तैयार। और आज हम यही जानने के लिए, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो एक पार्क में देखा मैंने कुछ लोग बैठे हुए थे, तो मैंने सोचा उनकी पर्सनल राय ली जाए कि इस इलेक्शन में क्या बदलाव चाहते हैं या फिर मौजूदा जो सरकार है उसी को देखना चाहते हैं। मैं पंकज सोनी, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी टुडे, और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के आज़ादपुर एरिया में, रामेश्वर नगर में। और ये रामेश्वर नगर की जो हम लोगों से बात करेंगे वो आपको आगे। हमारे साथ कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं, आपस में गपशप चल रहा था, इसी बीच में हम थोड़ा सा दखल देने यहाँ पे पहुँच गए। आइए कुछ लोगों से बात करेंगे। ये लोग गृहिणी हैं, घर चलाती हैं, तो शायद महंगाई की मार सबसे ज़्यादा इन्हीं लोगों को दिखती होगी। आइए हम एक एक करके बात करेंगे। आंटी, क्या नाम है आपका? सुशीला। सुशीला जी, हाँ जी। इलेक्शन सर पे है 25 तारीख को, पता है आपको? हाँ भाई, पता क्यों नहीं पता, रोज फोन मारे। अच्छा, रोज फोन आ रहे हैं आपको? बेटा बेटा बेटा, तो क्या लगता है किसको सरकार बनेगी इस बार, किसको बनाओगे? इतना नहीं पता, नेतागिरी में इतनी नहीं घुसरी। नहीं नहीं, वोट तो बना हुआ है ना आपका, वोट तो देने जाओगे ही ना, तो क्या सोच के जाओगे? किसको देना है, किसका काम दिख रहा है आपको? जिसको कहेंगे वो घर के उसको ही दे देंगे भाई। अच्छा, घर के कहने पे आप चलोगे, आपका अपना कोई पर्सनल नहीं? चलिए हम कुछ और लोग से पूछते हैं। नेतागिरी में अच्छा, क्या आप बताओ। अच्छा, बस हम तो भैया। अच्छा, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सीमा शर्मा है। तो सीमा जी, महंगाई दिख रही है, घर चलाते हो आप लोग? हाँ है, महंगाई तो है, पर क्या कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आप लोग सरकार बनाते हो, सरकार बिगाड़ देते हो। सरकार बनाएंगे, पर खाली महंगाई थोड़ी देखेंगे। अच्छा, क्या क्या देखना है? कुछ काम देखेंगे, डेवलपमेंट देखेंगे, जो सरकार अच्छा काम करेगी। अच्छा, तो इस बार किसको वोट दोगे? ये तो नहीं बताऊंगी, लेकिन अब जो डेवलपमेंट हो रहा है वो तो देंगे। डेवलपमेंट, विकास आपको दिख रहा होगा, काम जो कर रहा है, वोट तो उसी को देना बनता है ना। बिल्कुल। हाँ, हम तो अपना ही बताएंगे कि हमें तो देखो जी सैलरी नहीं मिलती है, 8-9 महीने हो गए। अच्छा, तो 8-9 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है, तो घर कैसे चल रहा है फिर? अभी हस्बैंड कमा रहे हैं तो चल रहा है। तो महंगाई मतलब? मैं डिस्पेंसरी में काम करती हूँ। जी, हम आप गवर्नमेंट है? हाँ, डेली बेसिस पे है। डेली बेसिस पे है। तो क्या लगता है, डेली बेसिस की आप बात कर रहे हो? केजरीवाल जी कह रहे हैं कि जो सरकारी ठेके। वादे तो सब करते हैं, पूरा पूरा किसी ने नहीं करा अभी तक। हाँ, वही टाइम पे तो सब बोलते हैं ये फ्री और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हुआ कुछ नहीं है अभी ऐसा। अब जो जैसे काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे तो दिया भी जाएगा उनको वोट। हमने एक बार वोट दिया है। सरकार जो अभी चल रही है उनमें काम धाम हो रहा है? मतलब आप लोगों का ऐसा लगता है कि आप लोगों का कोई काम हुआ हो या पड़ा हो तो वो हमारा तो पेंडिंग चल रहा है। पेंडिंग चल रहा है? हाँ, तो मतलब कई लोगों से हम लोग मिलते हैं, वोट के पास भी जाते हैं या पब्लिक ओपिनियन भी लेते हैं, तो बहुत लोगों का कहना है कि नहीं, थोड़ा सा चेंज आना चाहिए, इस बार ही कुछ बदलाव भी चाहते हैं लोग। तो क्या लगता है आपको, अगर बदलाव होएगा तो ये महंगाई की जो जैसे सबको ही मार पड़ रही है जहाँ सब लोग बैठे हुए हैं, है ना, तो कुछ फर्क पड़ेगा? हो सकता है फर्क पड़े। आप क्या कहते हैं? नहीं भी पड़। पहले अपना नाम बताओ। मनीषा त्यागी। अच्छा, क्या कह रहे हो, जैसे कि ये महंगाई की आप बढ़ भी सकती है, बढ़ भी सकती है, और ये भी लग रहा है महंगाई, और अभी भी बढ़ ही रही है। तो अब तो सिलेंडर भी 100-200 रुपए सस्ता कर दिया है। हमें तो सिलेंडर की जरूरत नहीं, हमारे तो पाइपलाइन है। तो वो क्या चुनाव की वजह से किया है? हाँ, चुनाव की वजह से दोनों ही महंगी हैं। दोनों ही एक जैसा ही रेट है। और बाहर मार्केट में जब जाओ कुछ लेने तो महंगाई वहाँ नजर आती है, नहीं आती? खूब आती है। खूब आती है। तो सोच समझ के वोट दीजिएगा, जिसको भी दीजिएगा। बिल्कुल। और मैं अपने चैनल के माध्यम से मैं एक अपील भी करना चाहता हूँ आप लोगों को कि आपका वोट आपका अधिकार ही नहीं, आपकी समझदारी और आपका एक कर्तव्य है। आप जिसको भी वोट दें, सोच समझ के दें, क्योंकि 5 साल में एक बार ये मौका आपको मिलता है कि आप सरकार बनाएं या सरकार को गिराएं। और वोट जरूर दें, किसी को जिताने के नहीं तो किसी को हराने के लिए जरूर दें, लेकिन वोट जरूर दें। पहले तो ये बताइए अंकल, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरीश है। अच्छा, तो जैसे तो आपको पता ही होगा कि चुनाव का माहौल तो चल ही रहा है लोकसभा का, तो क्या लगता है कि ये बार किसकी उम्मीद लगती है आपको? मेरे को बीजेपी की उम्मीद लगती है बस। अच्छा, क्यों? बीजेपी ने जितने काम किए हैं वो सब आपके सामने है, लोग देख रहे हैं। और इंडी गठबंधन जो बना हुआ है उसके बारे में आप खुद ही देख लीजिए कि उनको यही नहीं पता कि आज हमने कल को हमने अपना नेता कौन चुनना है।
क्या कहना चाह रहे हो? इतने सब लोगों से आपने सवाल तो सुन ही लिए होंगे। महंगाई तो है, देखो महंगाई को हम ये नहीं कह सकते कि महंगाई नहीं है, महंगाई पहले से बहुत ज़्यादा महंगाई है। आदमी 10,000 कमा रहा है, 2,000 कमा रहा है, जी। उसका ये नहीं है कि वो गरीब आदमी, देखो जो मिडिल क्लास फैमिली है उसके लिए सब बहुत मुश्किल है घर को चलाना। अच्छा, मिडिल क्लास की जैसे आपने बात करी है, अभी जो मौजूदा सरकारें चल रही हैं उसमें क्या होता है, बड़ा आदमी टैक्स भर रहा है, टैक्स तो सारे ही भर रहे हैं। हम 1 रुपए की अगर माचिस भी खरीदते हैं तो उसमें भी टैक्स लगता है, हाँ बिल्कुल। ठीक है। गरीब आदमी के लिए काफ़ी चीज़ें फ्री कर दी हैं, बहुत सारा कर्जा माफ़ किया है किसानों का। तो अच्छा, यहाँ पे एक दौर आ जाता है मिडिल क्लास का, उसके लिए सरकार कुछ नहीं कहती। कुछ नहीं करती सर, तो बिल्कुल उसमें कुछ नहीं करती, क्योंकि देखो मेरे घर में है, जैसे मेरे हस्बैंड है, जी। अब वो मंडी में काम करते हैं, सब्जी मंडी में काम करते हैं। अब वो ये नहीं है कि हमारे पास कोई जुड़ रहा है पैसा, क्योंकि प्राइवेट नौकरी है, काम जाओगी तो पैसा मिलेगा, नहीं जाओगे तो अपने घर में बैठ के कोई नहीं देने वाला। सरकारी कोई नौकरी नहीं है। हम सब जैसे ऐसे होते हैं, हमारे ऊपर कोई बात आ रही है कि हम मुद्दा लेके बैठते नहीं, हड़ताल नहीं कर सकते। अब किसान है पंजाब से आके देखो ना, सिंगू बॉर्डर पे हड़ताल कर दी कि उनके मुद्दे पूरे नहीं हुए, एमएसपी हटाओ, ये क्या हटाओ। हुआ, उनकी एमएसपी हट गई? क्या हट पता गई क्या? सर, हटी है नहीं हटी, हमें तो नहीं पता ना, कागजों में जो होता है वो सरकार को पता है ना सर, आम जनता से पूछोगे तो वो ये तो मतलब आपके यहाँ पे कुछ चीज़ें सिर्फ कागज़ों तक ही सीमित है। मुझे तो ऐसे लगता है सर कागजों तक सीमित है, क्योंकि मेरे घर में ना तो कोई देखता नहीं है कि हम अगर अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं ना, तो हमें पता है कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं। तो स्कूल वालों का अपना चलता है, अपना फंडा है उनका कि स्कूल की यूनिफॉर्म यहीं से लो, हम कुछ कानून नहीं है कोई भी हम उनके ऊपर बैन लगा सकते। मुझे बहुत गुस्सा आता है, मेरे बच्चे 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं फीस बराबर दे रही हूँ उनकी, बुक यहीं से लो, नहीं जी बिल्कुल जरूरी है, प्रिंसिपल से लिखवा के लाओ। ईडब्ल्यूएस में जो फॉर्म भरे नहीं जाते हैं होते सर, हमारा एडमिशन नहीं होता, मैं जनरल कैटेगरी से मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, दोनों बच्चे मेरे जनरल कैटेगरी से पढ़ रहे हैं। सरकार बदलती है, तो ये जो आप सर बदलना चाहिए, सरकार एक बार तो बदलनी चाहिए। देखो हमने बीजेपी को देखा, हमने मोदी जी को देखा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं ये गठबंधन नहीं इस बार देखना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैं देखना चाहती हूँ कि अगली सरकार जो आएगी क्या, हालांकि सब सरकार अपने लिए अपने उस पर अच्छा करती है, लेकिन हम चाहते हैं चेंज आए। देखो हम एक सरकार को देखते आ रहे हैं, 5 साल से देखते नहीं, आ रहे हैं। मोदी जी ने भी महिलाओं के लिए काफी कुछ किया है। अभी यहाँ सर के ये महिलाओं के लिए करा है, मुझे यहाँ ये नहीं समझ में आता, इन मेरी सारी बहनें बैठे हैं, किसी के लिए कुछ करा है क्या? आपका किसी उसमें खाता है, किसी को पैसे मिल रहे हैं? अच्छा, कुछ दिल्ली नहीं मिल रहा दिल्ली सर। गवर्नमेंट की बात और करता हूँ, बदलाव चाहते हैं इस बार बिल्कुल मैं आप। तो चाहती हूँ, होना एक, चाहिए। हमारे साथ एक, क्या नाम है आंटी आपका? आप बताओ। हम हाँ तो जी। भाई बीजेपी को ही देंगे, मोदी जी। नहीं, बिल्कुल देना चाहिए सबको, ये आपका अपना पर्सनल है, आप जिस मर्जी को वोट दे। हम जो यहाँ पे बैठ के आप लोगों से जो चर्चा कर रहे हैं वो महंगाई के ऊपर कर रहे हैं। क्या आप लोग घर गृहस्थी चलाती हैं? क्या उसमें जो आपके जो मौलिक अधिकार हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। क्या आपको करना चाहिए, किस कारण वोट देना चाहिए, किन चीज़ों को, क्या मुद्दे सोच के आप लोगों को वोट देना है, या फिर जैसे मैडम ने बताया कि नहीं हम बदलाव चाहते हैं, तो उन्होंने अपने दिमाग में कुछ ऐसी सोच बनाई है कि वो बदलाव चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? बदलाव तो भाई सभी लोग चाहते हैं, ऐसी बात तो है नहीं कि बदलाव कोई नहीं चाहता है। अच्छा तो सभी सोचते हैं कि हमारी सोसाइटी में अच्छा हो, और है ना, हमारे शहर में अच्छा हो, सुविधाएं हो सारी चीजों की। तो वही है, सबको देख के अब इतना ज्यादा तो हमें नहीं आता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं कुछ नहीं बोल नहीं, अभी आप बोलते हो, जब मैं पास आता हूँ तो मैं नहीं बोलती हूँ ये। चलिए, कुछ और लोग हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। कोई बात नहीं, इनसे पूछते हैं। आंटी जी, क्या नाम है आपका? प्रेमवती। अच्छा जी, इलेक्शन आ रहा है, हाँ आ रहा है, वोट जरूर देना है आपने। वोट तो देंगे। किसको दोगे? मोती को। अच्छा, मोदी को। मोदी जी बिल्कुल एकदम लोकप्रिय हैं आपके लिए। और अच्छा, क्यों दोगे? वो अच्छी सुविधा कर रहे हैं, और क्या सुविधा करी, बताओ तो सही। लोग देखेंगे कल आपको, हजारों करोड़ों लोग देखेंगे कल, तो मतलब क्या क्या सुविधा करी है, बताओ तो सही लोगों को। अभी मुझे इतनी याद ना है क्या क्या सुविधा करिए ना। अच्छा, तो कुछ सोच के तो वोट दो। हाँ, जैसे कर रहे हैं। जैसे क्या कर रहे अरे जैसे सही कर रहा है, जैसे जो करा है सो सब। हैं? सब सही कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं सब सही कर रहे हैं। पर वो तो कह रहे हैं, अभी आपके सामने ही देखा ना, वो मैडम ने कहा है कि नहीं, बदलाव चाहते हैं सब चीज़ों में। मौजूदा जो सरकारें हैं, सरकार भी बदलना चाह रहे हैं। तो बदल दे भाई, उनकी अब मर्जी है। अब कोई किसी को देगा, कोई किसी को देगा। अब ये तो है ना कि सब एक ही को क्या देगा। नाम है आपका? मेरा नाम है अंजनी शर्मा। तो अंजनी जी, बताइए कि अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री, बिल्कुल। कथित शराब घोटाले की नीति में वो अभी जेल होकर भी आए, उनको बेल भी मिल गई है। तो क्या लगता है कि आप भी कुछ बदलाव चाहते हैं कि इसी सरकार में आप खुश हैं? नहीं, इसी सरकार में हम खुश हैं। बहुत बढ़िया।
क्यों? इन्होंने बहुत चीजें, बहुत अच्छी चीजें करी हैं, जैसे राम मंदिर हो गया। राम मंदिर में एक जैसे एक हिस्टोरिकल प्लेस हो गया वो। आपके हिसाब से आप बदलाव नहीं चाहते मौजूदा सरकार में? मौजूदा आपने देखा सरकार कि यहाँ चाहते हैं। जो महिलाएं बैठी हुई थी उनसे हमने सारी बात करी और बात से निष्कर्ष यही निकला कि कुछ लोग बदलाव चाहते हैं, कुछ लोग मोदी सरकार में बहुत ही खुश हैं। आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाते रहेंगे लोगों की राय क्या है, क्योंकि 25 तारीख को जो लोकसभा का इलेक्शन है उसकी तैयारी बड़ी जोर शोरों से चल रही है। कैमरामैन राजू के साथ मैं पंकज सोनी, आप देखते रहिए हिंदुस्तान टीवी टुडे।